संख्याओं के खेल के सीरीज में हम लोग अलग मैटर उठाते हैं। अभी हम लोगों ने रूट का 2 मैटर देख लिया है, एक तीसरा मैटर और देखने चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है। मान लीजिए आपसे कोई कहता है √4 का मान बताओ, √5 का मान बताओ, √2 का मान बताओ और √3 का मान बताओ, √6 की वैल्यू बताओ, √7 की वैल्यू बताओ, √8 की वैल्यू बताओ, √9 की वैल्यू बताओ, √26 का वैल्यू बताओ, √41 का वैल्यू बताओ। ऐसी संख्या का वैल्यू बताना है हमको जो पूरी तरह से जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। हम संख्याओं से कैसे खेलेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को, ये देखिए ध्यान से। ये पहला चित्र देखिए, 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा तो मतलब इसका पूर्णतः हो रहा है। और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। और अगर ऐसी संख्याएं दे दें तो हम इनको कैसे करेंगे, हम इनको करने का आपको 2 तरीका बताएंगे। दोनों तरीके में से आपको कौन सा फॉलो करते हैं तो आप लोग खुद तय कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि √2 है, √2 का वैल्यू सिंपल सी बात यह है, 4 का वैल्यू कितना होता है, 2। इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा अनुमानतः 2 से कम होगा, मतलब कि 1.414 होगा। अगर ये 4 होता तो तब 2 होता, यहाँ पर 2 है इसलिए हम लोग अनुमान लगाएंगे 1 से ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। और इसको करने के लिए हम लोग ऐसी संख्या ढूंढेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, अनुमान लगा के हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम ये देख रहे हैं 4 का वर्गमूल नहीं बन रहा है तो 4 को हम ऐसी संख्या के पास ले जाएंगे जिसका वर्गमूल बन रहा होगा। हम कह रहे 4 माइनस का 2, तो एक हम ये कहेंगे 4 का वर्गमूल हुआ 2 माइनस 2 बटे इसका 2 गुना करके यहाँ पर हम लिख देंगे। जो यहाँ पर है उसको रखेंगे, ये जो संख्या है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे। कहने का मतलब 2 माइनस 0.5, ये तो 1/2 ही है ना, 0.5, तो यहाँ पर आ गया 1.5 1.5। ये देखिए लगभग में दोनों वैल्यू क्या है, समान है। चलिए बात करते हैं √3 की, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो हम लोग ये देख रहे हैं √3 जो है 4 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या हमको मिलेगी ये 1 से अधिक और 2 से कम होगी। और ये देख रहे हैं 2 से कम 4 के लगभग पास है, तो लगभग इसका मान 2 के पास है, ₹1.73। तो इसका मतलब वही तो हुआ कि लगभग 2 के बराबर है। चलिए 2 के बराबर है। हम आपको ट्रिक क्या बताए हैं, जैसे √3 का निकालना है तो आप ऐसी संख्या खोजिए इसके पास पहुंचिए। तो हम कहेंगे 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 1 कहेंगे, इसका वर्गमूल होगा 2 माइनस हम कह देंगे 1/4। क्यों, क्योंकि इसका दुगना करके यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का दुगना 4, तो हम कह देंगे 2 माइनस 0.25 तो 1.75। देखिए 1.75 1.732, लगभग वैल्यू एकदम सेम है। चलिए हम √5 का बात करते हैं, तो √5 का मतलब ये 4 से ज़्यादा है, इसका मतलब 3 से कम और 2 से कुछ ज़्यादा, 2 से थोड़ा से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब 2.14 मतलब समथिंग कुछ भी थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं। हम लोग कैसे करेंगे इसको, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका पूरी तरह से स्क्वायर रूट बन रहा होगा। तो हम यहाँ कह देंगे इसको 4 + 1, कहने का मतलब 4 का वर्गमूल 2 और इसको कह देंगे 1/2, मतलब कि इसको क्या कह देंगे, 4 कहेंगे। क्यों 4 कह देंगे, क्योंकि इसका दुगना करके लिखते हैं, प्लस 0.25, तो ये आ गया 2.25। लगभग ये देखिए 3 से कम 2 से अधिक, इसका निकालना होगा। आप इसी माध्यम से कर सकते हैं, 4 प्लस का 2 से कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं आप लोग 4 + 3 के माध्यम से कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 9 - 1 से कर सकते हैं। और 9 का वर्गमूल तो यहाँ पर निकला ही हुआ है,
और देखिए ये चीज़ 9 के लगभग पास है, तो इसका वैल्यू लगभग 2.85 समथिंग लगभग 3 के एकदम करीब होगा। चाहे आप अनुमान से करिए, चाहे आप ऐसे ही कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है √26 का निकाल लें और √41 का निकाल लें। तो √26 जब आपको दिख रहा है तो आप देखते ही पहले ये समझ जाइए 5 × 5 = 25, तो इसकी वैल्यू 5 से कुछ ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको √26 को कह सकते हैं 25 प्लस का 1। 25 का वर्गमूल 5 हुआ, हम कहेंगे 1/10, इसका दुगना कर देंगे, ये आ गया 5.1। 5.1 लगभग 5 से थोड़ा से ही ज़्यादा, 1.1 ज़्यादा। तो आप अनुमान से कर सकते हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। 41 है, हम इसको कह सकते हैं 36 के पास ले जा सकते हैं या 49 के पास ले जा सकते हैं। इसको कह देंगे 49 - 8 या फिर कह देंगे 36 + 5। आप चाहे जहाँ से करिएगा, आपका उत्तर समान रहेगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।